नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। शनिवासरी अमावस्या, वैसे तो अमावस्याएं तिथि सारी पितरों को अर्पित होती हैं, लेकिन शनिवार के साथ साथ इस बार शुक्रवार का भी योग बन रहा है। यानी शुक्रवार में भी जब उदय होगा सूर्य, उस समय अमावस्या तिथि चल रही होगी, और जब शनिवार का सूर्य उदय होगा उस समय भी अमावस्या तिथि लगी होगी। तो ये महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आप शनि आराधना भी कीजिए, भोलेनाथ की आराधना भी कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना भी कीजिए, तो ये सारी आराधनाएं, और ऊपर से हनुमान जी की आराधना भी कीजिए। तो कभी कभी ऐसे योग संयोग बनते हैं जहाँ कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी आएगा इसी के बीच में, और आपके लिए सारे कार्यों को सिद्ध करने का योग बन जाता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अति महत्वपूर्ण तिथि होती है ये, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या के बाद अभी ये आषाढ़ अमावस्या चल रही है। तो आषाढ़ अमावस्या की जो तिथि होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि मानी जाती है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज उतारने की तिथि मानी जाती है, और साथ के साथ पितरों के निमित्त दान करने से बहुत लाभ का आनंद आपको मिल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे पितृ शांत नहीं है, या हमारे घर में कुछ अनवांटेड सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तिथि जो है, इस तिथि पर आप सारे रिचुअल, सारे उपाय कर सकते हैं, जो कि 10 जुलाई को पड़ेगी। तो 10 जुलाई को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 9 तारीख की उदया पर भी है अमावस्या, और लेकिन 10 तारीख की उदया पर भी है अमावस्या। तो 9 जुलाई को भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, शुक्रवार का शाम का दिन होगा। और शनिवासरी अमावस्या, अगर हमने सिर्फ पितरों के लिए काम करना है, दान करना है, प्रक्रियाएं करनी है, तो वो आप कीजिएगा शनिवार को। उदया पर होगी, शाम को तिथि नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आप शनिवार का दिन होगा, तब भी आप ये सारे उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को धन पाने का उपाय करना है तो शुक्रवार को कीजिएगा, यानी 9 तारीख को कीजिएगा। सिर्फ धन की कामना जो करते हैं, वैभव, सुख, लग्जरीज, वो शुक्रवार को उपाय कर सकते हैं। किसी भी तरीके के अपने फल चाहते हैं तो वो शुक्रवार को उपाय कीजिएगा। अगर पितरों की शांति चाहते हैं तो शनिवार को ये उपाय करिएगा, यानी 9 तारीख और 10 तारीख। तिथि का हम महत्व तो बताएंगे, तिथि का समय बताएंगे हमको कि एग्जैक्टली तिथि कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे समाप्त हो रही है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है वो शुक्रवार को 9 तारीख को शुरू होगी। यानी अगर सुबह सुबह की हम बात करते हैं तो 5:17 5:17 पर ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी। अभी उस समय सूर्योदय नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 तारीख को आपकी तिथि अमावस्या की लग गई। अब आती है 10 जुलाई को कितने बजे तक की ये तिथि है। 6:47 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी, जब उस समय सूर्योदय होगा। तो ये तिथि आपको शुक्रवार को भी मिली, ये तिथि आपको शनिवार को भी मिली। तो शनिवार को आपने करना है पितरों के निमित्त कार्य, लेकिन शुक्रवार को आप कुछ वैभव बढ़ाने के कार्य कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार को अगर आपने उपाय करने हैं, आप चाहते हैं धन बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, खुशियाँ बढ़े, लग्जरीज बढ़े, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती है बहुत सारे लोगों को, इच्छा तो होती है, ठीक है, इच्छा पूर्ण भी होनी चाहिए। और साथ के साथ अपना घर बनाने का सपना अगर आपका है, या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाए, तो आप शुक्रवार की शाम का उपाय कीजिएगा। आपने एक पोटली बनानी है इस बार, और उसके अंदर डालना क्या क्या है, कौड़ियाँ, 8 कौड़ियाँ, और 8 आपने उसमें यंत्र होते हैं, लक्ष्मी यंत्र जो बनाते हैं हम लोग, मार्केट से मिलते हैं, वो भी ले सकते हो। 8 यंत्र डालने हैं, 8 कौड़ियाँ डालनी हैं, 8 आपने कमलगट्टे के बीज डालने हैं। ध्यान से रखिएगा, अपने चीज़ें अपने गलत नहीं करनी है, जो जो चीज़ें आपको बताई चाहिए वैसे ही कीजिएगा। और साथ के साथ आपने उसमें एक सिंदूर डालना है, और साथ के साथ आपने गोमती चक्र 8 डालने हैं। एक कपड़ा लेकर के उसके अंदर डालनी है, कपड़ा लाल रंग का लीजिएगा, ये सारी सामग्री उसमें डाल लीजिएगा। और शुक्रवार की शाम को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के आपने ये पोटली बना करके माँ दुर्गा को अर्पित कर देनी है। ये शुक्रवार का शाम होना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद का।
सूर्यास्त के आसपास का समय भी आप ले सकते हैं ना, 40 मिनट इधर और 40 मिनट उधर का समय भी ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में भी आप ये उपाय काफ़ी देर तक कर सकते हैं। पोटली बना करके आपने माँ दुर्गा के मंदिर में जा कर के ये पोटली अर्पित करनी है और अपने घर में सुख सुविधाएं और वैभव की कामना करनी है माँ से। अगर आपको ये धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, खुशियाँ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, अब ये तो नहीं होता ना कि इतनी सी चीज़ देने से कैसे भगवान इतना बड़ा बंगला कैसे दे देंगे आपको। भगवान ने कभी चीज़ें मांगी हैं आपसे? करोड़ोंपति बना रखा है बहुत सारे लोगों को, कितना क्या करोड़ों आप चढ़ाते हैं जाकर के, भगवान को नहीं चढ़ाते हैं ना। भगवान तो आस्था से खुश होते हैं, भगवान आपकी नीयत से खुश होते हैं, आप किस भाव से भगवान के आगे समर्पण करते हैं उस भाव से खुश होते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये आपके वैभव बढ़ाने का उपाय है। आपने ये पूरी पोटली माँ दुर्गा को अर्पित करनी है और उसके बाद आपने घर चले आना है। तो ये उपाय हो गया आपका धन, खुशियाँ, ऐश्वर्य, वैभव ये सब बढ़ाने के लिए। अब आ जाइए पितृ का आपने उपाय करना है, यानी पितृ शांति का। पितृ शांत रहते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कमाल करते हैं। पितृ शांत रहते हैं तो बच्चों की शादियों में कभी कोई अड़चन नहीं आती। पितृ शांत रहते हैं तो घर के अंदर सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। पितृ शांत रहते हैं तो घर में कभी क्लेश नहीं होते। पितृ शांत रहते हैं तो आपदाएं नहीं आती हैं। पितृ शांत होते हैं तो घटनाएं नहीं घटती हैं। तो देखा आपने, ये एक सुख भौतिक और एक ये सुख, अब कौन सा सुख आपने चूजना है ये कर लीजिए। अगर दोनों चीज़ें चाहिए तो दोनों दिन उपाय कीजिएगा। आपको पितृ अमावस्या भी कहते हैं इसे, शनिवासरी अमावस्या को। आपने शनिवासरी अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, ये एक समय बता रहे हैं, इस समय पर आपने ज़रूर ये उपाय करना है। आपने एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े में आपने सतनाजा, 7 तरह का अनाज डालना है। अन्न 7 तरह का कोई भी अन्न हो सकता है, आप 7 तरह के अन्न उसमें भर लीजिए। मात्रा कितनी भी हो सकती है, बड़ा बनाना है बड़ा कपड़ा ले लीजिए, चादर ले लीजिए बड़ी सी, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन अगर आप छोटा कपड़ा भी लेकर के 1.25 मीटर कपड़ा भी लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 तरह के अनाज डालते हैं, तो ये भी उपाय उतना ही फ़ायदा देगा जितना कि 50 किलो देने वाले को फ़ायदा देगा। तो ऐसा दिखावे वाला दान कभी भी वैसे भी नहीं होता, दिखावे का दान नहीं किया जाता, श्रद्धा का दान होता है। किस तरीके से आपने श्रद्धा से किसी चीज़ को अर्पित किया। 1.25 मीटर कपड़ा लेकर के भी उसमें सतनाजा, 7 तरह के अनाज डाल करके एक पोटली बनानी है और शनिवार की शाम को सूर्य अस्त के बाद शनि मंदिर में जाकर के ये पोटली चढ़ा देनी है और कामना करनी है, अपने पितरों के निमित्त कामना करनी है, बीमारियों से मुक्ति की कामना करनी है, अपने घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने की कामना करनी है, भगवान को आराधना करनी है और वहीं बैठ जाइएगा आप। कुछ क्षण बैठिए, बैठना नहीं है, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय। ये आपने एक एक माला दोनों का जाप जरूर करना है, लेकिन पहले जाप आपने ओम नमः शिवाय का करना है, दूसरा जाप आपने ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद वो पोटली तो आपने वहाँ चढ़ा दी हुई है, आस्था से प्रणाम करना है और आपने अपने घर चले आना है। ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़ी चमत्कारी सी अमावस्या होती है। ये ऐसी अमावस्याएं होती हैं जब ये 2 योग जुड़ते हुए हमें मिलते हैं कि शुक्रवार की उदया पर भी सेम तिथि और शनिवार की उदया पर भी वो सेम तिथि। तो ये 2 तिथियों का जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, इससे आप अपने जीवन के लाभ ज़रूर उठाएं। उपाय मात्र छोटे ही हैं, लेकिन आपके लिए एक लंबा रास्ता जो तय करवाते हैं ना कष्टों का, वो ख़त्म कर देते हैं, आपकी खुशियों का रास्ता बना देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जो एक बेल आइकन होता है उसे ज़रूर ऑन कीजिएगा और उसमें ऑल में जाकर के कन्वर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। सुबह 8 बजे का शो मेरे ही चैनल पर होता है, मात्र कुछ मिनट का होता है, बट उसके अंदर बहुत नॉलेज है। उस शो को भी देखें
और ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा दूसरा चैनल है, जहाँ बहुत छोटे छोटे सटीक उपाय होते हैं जो दिनचर्या में हम उन उपायों को करके अपने डेली रूटीन को बहुत सेटल्ड कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।